बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब मुल्क की सिचुएशन का तो आपको पता ही है कि क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ व्लॉग्स बने पड़े थे ना, 3 दिन तो मैंने रेगुलर अपलोड किए एडिटिंग करके, क्योंकि रूटीन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बन गई थी। लाहौर से आने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते थे तो गर्मियों के दिन में बड़े बड़े मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता था खाना बनाने का भी, एडिटिंग करने का भी। तो माशाल्लाह से 3 दिन तक तो बहुत अच्छी रूटीन चली है। उसके बाद फिर खैर से आपको पता ही है कि इमरान खान ने अरेस्ट हो गए थे। तो बस फिर वो इतना आनन फानन हुआ, सब कुछ नेटवर्क बंद हो गया और फिर बच्चों के स्कूल्स भी क्लोज़ हो गए और फिर आप मेंटली तौर पे भी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, जिसको आप इतने दिल से फॉलो करते हो, बिकॉज़ आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पीटीआई सपोर्टर। और फिर उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई थी, मतलब अजीब सी फीलिंग थी। आई थिंक सो सबको ही नहीं आई होगी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग घूम फिर के जिस दिन आए हैं ना, उस दिन पूरा दिन लाइट नहीं थी। मैंने आपको वहाँ तक तो पिछले व्लॉग में बताया ना कि उनका टावर गिर गया था आप लोगों के गांव का, और उसके बाद फिर लाइट आई ही नहीं थी। रात को हम लोग तकरीबन 8 बजे गांव पहुँचे हैं, लेकिन लाइट नहीं थी। खैर आप ही लोगों के घर ना वो है ना सोलर सिस्टम, तो मतलब इतना कोई ख़ास हमें फ़ील नहीं हुआ। रात को इजीली हम लोग सो गए थे। तो बस फिर ये था नेक्स्ट डे। तो सुबह सुबह अम्मी और छोटी बहन पानी भरने के लिए गए थे, वो पीछे आपने व्लॉग में देखा। अच्छा, ये है कि गांव में ना पता नहीं चलता, पानी भी आप ही लोगों के बिल्कुल करीब ही है और उन्होंने अपने सारे इंतजाम कर रखे हैं। उनको उनको पता है कि अगर लाइट जाती है ना इस गाँव में तो 2-2 3-3 दिन आती नहीं है। बस फिर आप ही ने मुझे मेहंदी लगाई थी, तैयारियों में कुछ पता नहीं चला था। और बस मेरा था अभी थोड़ा रुकने का प्लान कि हम लोग ना मामू लोगों के आने तक रुक जाएंगे, मतलब सब खुश हो गए थे। मामी ने भी कहा था कि तुम जाना मत जब तक हम लोग नहीं आएंगे। और फिर मैंने कहा चलो, अब हम लोग आए हैं ना तो मौसम भी माशाल्लाह से अच्छा है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही सर्दी है, तो बच्चों का भी दिल लगा हुआ है, तो बस मैं रुक जाती हूँ। लेकिन हस्बैंड ने कॉल इतनी की ना, मतलब इतनी ज़्यादा कॉल्स करते थे। पहले तो उनको लगता रहा कि मैं मजाक कर रही हूँ, जब उनको पता चला ना कि मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मैं इतने दिन के लिए रुकूंगी। बट फिर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मेरा अपनी बेटियों के बगैर दिल नहीं लग रहा, तो बराए मेहरबानी तुम आ जाओ। मैंने कहा भाई अब इतनी इज्जत करवा के ना रहने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने तैयारी कर ली और उसके बाद फिर ये भी मजबूरी बन गई थी कि इश्मल और अलीज़ा की ना स्कूल से कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि आपके बच्चे इतने दिन से एब्सेंट है। मैंने कहा बस ना हम लोग थोड़ा सा लाहौर विज़िट करने के लिए आए थे, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। फिर तो मुझे पता था अब हमने चले ही जाना है। अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि जो आप लोगों के आपके बच्चों ने वर्क नहीं ना किया, जो जितने दिन की छुट्टियां की हैं, जो सारा एब्सेंट वर्क इकट्ठा हो गया इनका, वो इन लोगों ने ना सारा कंप्लीट करके आना है। मैंने कहा उफ़ अल्लाह, ये बेचारियों का इतना मतलब 1 हफ्ते का काम इनका इकट्ठा हो गया था। अलीज़ा फिर भी जल्दी लिख लेती है, लेकिन इश्मिल माशाल्लाह से लिखती प्यार है लेकिन लिखती बहुत स्लो है। अब लगाएं हिसाब, फिर आपको पता ही है आजकल मतलब बच्चों की बुक्स कितनी होती हैं, तो फिर ये टेंशन हो गई थी। अच्छा, ये था मतलब हफ्ते का दिन। तो हमने कहा कि पूरा इतवार ये लोग अपना एब्सेंट वर्क कर लेंगी और फिर मंडे वाले दिन ये लोग स्कूल चली जाएंगी। और बस फिर हम लोगों ने वहाँ से तैयारी की, हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि हमने जाना था तैयब लोगों की गाड़ी में, बस के थ्रू हमने मुल्तान जाना था। और बस फिर भाई ने रिक्शा मंगवा दिया था और मैं बड़े अरसे के बाद ना चिंची रिक्शे में बैठी थी। मतलब हमारे मुल्तान में ना बंद रिक्शे होते हैं। अम्मी और मैं मार्केट जाते हैं तो अमूमन बंद रिक्शे में ही सफ़र करते हैं। तो बस यहाँ पे मिलते ही ये वाले हैं और फिर बच्चे भी थे और फिर हमारे पास लगेज भी काफ़ी बड़ा था। तो बस फिर हम वहाँ से चले हैं और पीछे मैं और अलीज़ा बैठे हुए थे और मुझे इतना डर लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था ये पीछे ही आएगा रिक्शा। बहरहाल जी, खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए हैं। पूरा रास्ता आप लोगों ने देख लिया है और हम लोग ना यहाँ पे खड़े होकर बस का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने तैयब लोगों की बस के अंदर जाना था, मतलब ना भाई ने कॉल कर दी थी, हमने कज़न को कॉल कर दी थी मुल्तान, मतलब तो उसने बोल दिया था, उसने सीट्स रखवा दी थी और उसने फिर बस वाले से बोल दिया था कि आप ही लोगों को ना वहाँ से उठा लेना। तो बस हम लोग अब बस का वेट कर रहे हैं। बस ने वैसे तो जाना है आगे शहर में, मतलब ना लाहौर जो मेन शहर है, 32 चौक है आई थिंक, मैं भूल रही हूँ उनके अड्डे का नाम, यही आई थिंक, पता नहीं कहाँ रुकती है, जहाँ भी रुकती है, जहाँ भी इसका स्टैंड होगा ना ये वहाँ रुकती है। ये देखे ना इसके ऊपर लिखा हुआ है लाड़काना शिकारपुर लाहौर, लाहौर से फिर मुल्तान, मतलब ये बस ऐसे ही चलती होगी।
तो बस मैं बड़े अरसे के बाद बैठी थी बस में। वैसे तो हम लोग जब शादी से पहले लाहौर आते जाते थे तो माशाल्लाह बहुत सफ़र होता था बस का। लेकिन फिर जब से शादी हुई थी ना, मक्की के साथ जाती हूँ तो मक्की मतलब ज़्यादातर सब बस में सफ़र करते ही नहीं है, तो बस उनके साथ फिर गाड़ी में ही जाते आते थे। तो बस जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा इनका स्टाफ था। अम्मी लोग तो अक्सर और बेशतर आते जाते रहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई थी इन लोगों की बस में, तो मुझे अच्छा लगा था। और भाई हमने यहाँ तक छोड़ने आए थे, हम लोग तो रिक्शे में आए थे ना, भाई हमारे पीछे पीछे बाइक पे आ रहे थे, तो मतलब 10 मिनट का फासला था गांव से यहाँ तक का, ये जो हम यहाँ पे आके रुके हैं। तो बस जी उसके बाद फिर हम लोग बैठे बस में, बस गई थी फिर लाहौर शहर में, उसने वहाँ से अपनी सवारियाँ उठाई थी, उसके बाद फिर हम लोग मुल्तान के लिए चले थे। अच्छा, ये अब लाहौर शहर में इंटर हो गए हैं, अब हम लाहौर में से ना गुजर के अब वहाँ पे बस स्टैंड पे जा रहे हैं, अड्डा बोल लें, स्टैंड बोल लें, जो भी बोलना है बोल लें। तो बस जनाब उसके बाद फिर हम हुआ क्या, हमारी बस ने चलना था तकरीबन 6 बजे। हम लोग आप ही लोगों के घर से निकले थे पौने 4 बजे, और मतलब इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा था। गांव से रिक्शे में बैठ के शहर तक, वहाँ से फिर बस में बैठ के यहाँ तक, और यहाँ पे जाके ना मतलब उन्होंने सवारियाँ उठाई हैं बिठाई हैं, तो वो ना कुछ सराइकी थे आई थिंक, पता नहीं वो कौन सी ज़ुबान बोल रही थी, इतनी सारी वो लेडीज़ थी, उनके साथ 4-5 जेंट्स थे। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना बच्चा घुमा दिया 10 साल का, और इतनी टेंशन बनी है। वो जो बेचारे थे ड्राइवर और कंडक्टर क्लिंडर, वो बेचारे इतने परेशान पूरा। फिर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा में दिखाया भी, बच्चा निकल तो रहा था वहाँ से ना स्टैंड से, लेकिन उसका ये नहीं पता था कि वो गया कहाँ। वो फिर बेचारी इतना रो रही थी, खैर दवा भी बहुत की थी। अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, बच्चों का दुख अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। तो बेचारों ने, खैर बस वालों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है। बस स्टैंड पे लगी, वहाँ से सवारियाँ उठाई, अब बस ने तो वहाँ से निकल जाना है ना, वहाँ पे आके दूसरी बस खड़ी होगी, दूसरी सवारियाँ उठाएगी। तो बस फिर वहाँ से तो बेचारे निकल आए थे, और फिर अब ये सामने इन लोगों ने ना लाकर अपनी बस खड़ी कर दी थी। ये तो मैंने वैसे शूट किया था कि हम लोग ना न्याजी एक्सप्रेस अड्डे के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, और यहाँ पे बस ना वेट कर रही थी कि बच्चा किसी तरह से मिल जाए। और बच्चे के साथ जो फैमिली थी, जो कंडक्टर क्लिंडर वगैरह ना, वो सारे मिलके ढूंढ रहे थे। ये वाली फैमिली थी जो नीचे ना आपको नज़र आ रही है। फिर बस इन्होंने बेचारों ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, तकरीबन 1 घंटा। 6 बजे गाड़ी चलनी थी, 6 बजे नहीं चली तकरीबन, यहाँ पे अब 7 बजे का टाइम है, 1 घंटा हो गया था इनको ढूंढते ढूंढते। फिर इन्होंने बेचारों ने ना माजरत कर ली उन सवारियों से कि बराए मेहरबानी आप लोग अब नीचे उतर आए, मतलब आप अपने बच्चे को ढूंढ लें, वो कैसे सफ़र कर सकते थे। तो उन्होंने फिर उनको नीचे उतारा, और फिर बस चल पड़ी थी। बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, दुआ तो बहुत की थी कि अल्लाह करे अभी थोड़ी देर बाद ही इनका बच्चा मिल जाए। और बस ये लोग बहुत एक्साइटेड थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। और ऐसे एक झटके में ना हम लोग मुल्तान में पहुंच गए थे। बच्चों ने भी ज़्यादा तंग नहीं किया, बल्कि हम गाड़ी में जाते हैं ना, बार बार स्टे करते हैं, बार बार रुकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 बजे चले थे, और तकरीबन 10:39 पे ना हम लोग मुल्तान थे। मैं इतनी खुश, मैंने कहा वाह इतनी जल्दी हम लोग मुल्तान पहुँच गए हैं। और बस बच्चे थोड़ा सा सोए थे, वो इतना ज़्यादा तंग भी नहीं किया। अब बस मैंने, अब ये देखे ना बातों बातों में हम लोग मुल्तान पहुँच गए हैं। तो बस फिर मैंने उबैद से कहा कि अब उठो जी, हम लोग मुल्तान पहुँच गए, अब आपके बाबा लेने आए खड़े होंगे। अलीज़ा ने अपने बाबा को कॉल कर दी थी कि बाबा अपने हमें ना बस स्टैंड पे लेने के लिए आना है। उबैद ने अपने बाबा को कर दी थी। तो भाई और मक्की ये देखें सामने खड़े हुए हमारा वेट कर रहे थे। और बस फिर उसके बाद हम लोग अब घर चलेंगे। और मेरा कज़न होता है ताया अब लोगों की ना गाड़ियों पे, ये सामने जो खड़ा हुआ है उसकी बेचारे की थोड़ी सी वीडियो शूट हुई है। अच्छा, मुझे मजाक में कहता कि ना मैं इस बस से उतरी थी, मुझे कहता इस वाली बस में बैठने। मैंने कहा भाई मैं तो अपने घर आई हूँ, मैं थोड़ी बैठूंगी। खैर वो मजाक कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर बस अब भाई कहते यही लोग हैं, मतलब इतने सारे लोग गए थे, तुम लोग यही आए हो। मैंने कहा हाँ जी भाई, क्योंकि मेरी ना छोटी दोनों बहनें वहीं पे रुक गई हैं।
मामू लोगों ने आना है, उनका है एक ही बेटा, वो उन्हीं के साथ चला गया। बस ये था कि मामू लोग आएँगे, वो खुश हो जाएँगे, हम उनका प्यारा-सा वेलकम करेंगे, उनका घर सजाएँगे। लेकिन ख़ैर अब भी छोटी दोनों बहनें हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगी। मेरा था कि चले मैं भी रुक जाती, लेकिन बस मेरे नसीब में नहीं था। तो बस अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ तक ना दाना पानी लिखा होता है वो उतने दिन तक ही रुकता है वहाँ पे। तो बस जनाब उसके बाद फिर मक्की ने हमें रिक्शा करवा दिया था, लगेज भाई ने अपने आगे रखा, बच्चे मक्की के साथ बैठे, अम्मी मैं हम लोग ना घर पहुँच गए। जब हम लोग घर पहुँचे तो भाभी ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो सब कुछ था खाने में, मतलब बिल्कुल रेडी था खाना। शामी कबाब थे, चावल थे, फ़िश ले आए थे भाई, और चिकन का सालन था, रायता था, फ्रूट्स वगैरह था। और भाभी ने उबैद के लिए ना फीके चावल बॉईल किए हुए थे, जो कि उसने देखे ही नहीं, पता ही नहीं चला उसको। मैंने कहा ओहो, हमने ये तो खोल के देखा ही नहीं है कि उबैद के लिए स्पेशली फीके चावल बॉईल हुए हैं। वो तो मिर्चें बिल्कुल खाता ही नहीं है, बोटी भी खाता है ना धो के खाता है। और आयत के लिए भाभी ने ये सेवइयाँ बनाई थी। तो बस सब ने माशाल्लाह से खाना खाया, बातें-शातें हुई। उसके बाद फिर बिल्कुल ईज़ी फ़ील कर रही थी। अच्छा, इतनी मतलब मैं फ़्रेश कभी भी नहीं हुई। इस बार ना बहुत अच्छी जर्नी थी लाहौर जाने की और आने की। जब गई हूँ मैं तब भी नहीं थकी, तब भी मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, और जब मैं आई हूँ तब भी मुझे मतलब बहुत फ़्रेश थी। अदरवाइज़ मेरे सर में दर्द हो जाता था। पता नहीं अब ये था कि इस बार ना मेरे पास मेडिसिन थी, तो मैं ना वक्तन-फ़वक्तन अपनी मेडिसिन टाइम से पहले ही ले लेती थी कि मेरे सर में दर्द ना हो। तो शायद उसकी वजह से मेरी अच्छी जर्नी रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग अम्मी-अब्बू से बैठ के बातें कर रहे थे, और ये था अगला दिन। और बस इतने दिन हो गए थे मुझे अपने पौधों से बिछड़े हुए, इतना दिल खुश हो रहा था। अच्छा होता है ना, जब आप एक ही जगह रहते-रहते आप तंग भी आ जाते हो घर में से, मतलब आपको ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना कहीं घूमने-फिरने गए हुए, तो आपको लग रहा होता है बस क्या ज़िंदगी है यार, उठो, बच्चे स्कूल भेजो, वही रूटीन के काम, वही एक जैसी ज़िंदगी। तो आप चाह रहे हो तो थोड़ा-सा ब्रेक लेना, कुछ थोड़ा-सा अपने आप को रिफ्रेश करना। और जब आप कहीं से होकर आ जाते हो, उसके बाद फिर जो फ्रेशनेस फ़ील होती है ना, और जो खुशी होती है, बस वो पूछे ना। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। हालाँकि आप ही लोग, छोटी बहनें दोनों बहुत याद आ रही थी, मिस बहुत किया उनको, लेकिन बस घर आने की खुशी वो अपनी जगह थी। और बस फिर मेरे पौधों पे फूल भी अच्छे-अच्छे खिले हुए थे, और मैंने ना हेल्पर से कहा था, क्योंकि मक्की तो थे ना, हेल्पर से कहा था कि बाजी आपने छुट्टी नहीं करनी है, भाभी के पास आ जाया कीजिएगा, और ना भाभी आपसे काम करवा लिया करेंगी। तो हेल्पर आती थी, मेरे पौधों को पानी देती थी, पूरे घर की सफाई करती थी। तो बस इस तरह से माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पीछे से भी वक्त गुजरता रहा, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे। और बस फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी कुछ पौधों को पानी, बाजी जो थी वो ज़्यादा ही दे देती थी, और कुछ बेचारे सूखे पड़े हुए थे। इनमें मैंने पहले सर्दियों वाली बूटी लगाई हुई थी, उसके ऊपर फ्लावर्स आते थे। सर्दियों में वैसे इतना सर्वाइव नहीं करते, जो ये फूलों वगैरह वाली बूटी वगैरह होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती। अब गर्मियों वाली लगाऊंगी, इंशाल्लाह वो करेगी। और बस यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, इनके ऊपर नए नए पत्ते आए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं बहुत खुश हो रही थी इनको देख देख के। और ये मनी प्लांट के साथ तो मेरी दिली मोहब्बत है, मतलब मैं दीवानी हूँ मनी प्लांट की। कि जब मेरा मनी प्लांट कहीं बढ़ रहा होता है ना, ये बाहर रखा हुआ या अंदर रखा हुआ, इसका एक पत्ता भी निकलता है ना, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। और बस आप ही ने मेहंदी भी बहुत प्यारी लगाई थी, और इतने दिल से लगाई थी। कहती मेरा इतना दिल था मैं अपनी बहन के दोनों हाथों पे मेहंदी लगाऊं, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि लाइट नहीं थी। बहरहाल जी, जे एक हाथ पे उन्होंने लगाई ना, बहुत प्यारी लगाई थी, सबको बहुत पसंद आई, स्पेशली मक्की को बहुत पसंद आई थी, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो बस उसके बाद फिर अब ये मनी प्लांट मेरा बढ़ रहा था, मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, अब ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो मेरी इस साइड पे बेल्स लगी हुई हैं गेट वाली साइड पे, इसके ऊपर भी माशाल्लाह से अच्छे खासे फूल लाए हुए थे। बस दिल खुश हो गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों के बाद अपने घर में आके अपने पौधे देख के। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, अब इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे सोचना पड़ रहा है फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। मतलब ये है ना, ताज़ा ताज़ा आप व्लॉग बनाते हो, ताज़ा वॉइस ओवर करते हो, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे था, मंडे का दिन था। फिर ये लोग कह रही थी कि मम्मा आप हमारे साथ
बात चलें तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, इनको भी मैंने रेडी कर लिया था, हेल्पर आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी और बस फिर मैं मक्की के साथ जा रही हूँ इनके स्कूल। और बाजी ने पौधों वगैरह को पानी दे दिया। मैं खुद देखती रहती हूँ ना, बस उसके क्लिप बना लेती हूँ, आपको भी देखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा पौधों को बार बार। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जब बाहर निकले हैं तो बस उसके बाद फिर स्कूल गई थी। फिर नहीं मैंने कोई व्लॉग शूट किया, मैंने फिर मोबाइल वापस हेल्पर को दे दिया था कि बाजी इसको ना अंदर रख दें। और उसके बाद फिर आके मैं यहाँ पे बैग देख रही हूँ, अब बैग से कपड़े वगैरह निकालूंगी, जो धुलने वाले हैं वो धुलवाऊंगी क्योंकि वहाँ पे तो लाइट नहीं थी। और उसके बाद फिर बस क्या हुआ था, अच्छा दिन गुजर गया था। तो बस फिर रात को दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, अपना आप मेहमान सा फील हो रहा था इतने दिनों के बाद घर आके। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप क्या खाएंगे, वो कहते तुम कुछ ना बनाना, मैंने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। उनके चले मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर बड़ी करम नवाजी की है। तो बस जनाब हम दोनों बैठ के यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। बच्चे मैंने सुला दिए थे, बच्चों को मैंने रोटी बना के दे दी थी आलू के साथ। तो बस उसके बाद हमने गपशप की, पिज़्ज़ा खाया और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जनाब लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।